Hello everyone. So basically, here we have the third problem of the iRobot, which is car starts moving rectilinearly. तो एक कार जो है, गाड़ी जो है, सीधा सीधा चल रही है, रेक्टिलिनियरली बोला है। कर्वीलिनियर और रेक्टिलिनियर दो चीज़ें होती हैं। कर्वीलिनियर मतलब जैसे आप एक सर्कल पे चल रहे हो, तो सर्कल बेसिकली कर्व है ना, लेकिन बेसिकली है तो वो एक लाइन ही जो कि गोल घुमा दी गई है। तो बस तो वो कर्वी लीनियर होगा। लीनियर मतलब लाइन से रिलेटेड है, रेक्टिलिनियर मतलब सीधी लाइन, और कर्वी लीनियर मतलब कुछ तो कर्व जैसी घूमी हुई लाइन। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो एक कार सीधा सीधा मूव कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है, एंड उसका एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि वो मतलब पहले तो वो एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, उसके बाद में वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। यूनिफॉर्मली मूव करने का मतलब है यानी कि एक्सेलरेशन 0 है और कांस्टेंट स्पीड है, बेसिकली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। उसके बाद में फिर वो सेम वैल्यू से, मतलब वही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू से डिसिलरेट भी कर रही है ना। मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए। द टोटल टाइम ऑफ द मोशन इज 25 सेकेंड्स, ये दिया हुआ है। कंप्लीट टाइम स्टार्ट टू एंड 25 सेकेंड है, 25 सेकेंड्स है। उसके बाद में क्या बोला है कि द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी की भी वैल्यू दी हुई है ना। एवरेज वेलोसिटी आपको पता ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, तो कार कितनी देर तक यूनिफॉर्मली चली। देखिए, इन्हें वो नहीं चाहिए कि एक्सेलरेट जब कर रही थी तो कितनी देर तक करी एक्सेलरेट, डिसिलरेट कर रही थी तब कितनी देर तक डिसिलरेट की। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए बेसिकली कि वो यूनिफॉर्मली कितनी देर तक मूव हुई। यही तो इंपॉर्टेंट है ना बेसिकली, कि आप गोल दिमाग में रखें कि गोल क्या है हमारा, हमें ढूंढना क्या है ना। तो अपना ध्यान में रखें, अपना एम, कि भाई हमें ढूंढना है कि वो कितनी देर तक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चली। सो लेट्स डू दैट। ओके फाइन। सो लिसन वेरी केयरफुली, आप एक्सेलरेशन नोट कर लीजिए जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नॉर्मली हम एक्सेलरेशन को ए बोलते हैं, बट ठीक है, उन्होंने ओमेगा यूज़ किया है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ओमेगा या डब्ल्यू वट एवर। सो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टोटल टाइम जो दिया है ना, टोटल टाइम वो 25 सेकेंड्स दिया हुआ है। बस एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन ये बात की है, टाइम दिया हुआ है, इसके अलावा ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है वैसे। तो देखते हैं कुछ डायग्राम बना के। तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक वाई एक्सिस पे हमने क्या रख दिया है, वाई एक्सिस पे रख दिया हमने वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे जो है हम रख देंगे बेसिकली क्या रखेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस पे रख देंगे टाइम। अब बोलेंगे सर ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आप बना क्यों रहे। देखिए, आपको याद है, मतलब अगर आपको कुछ डिस्टेंसेस निकालना हो या एक्सेलरेशन की बात करना हो, तो बेस्ट क्या पड़ता है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों आ जाती हैं इससे चीज़ें। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी बनेगा, उसका जो भी शेप होगा, उसका अगर आपने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन इन द सेंस एरिया अंडर द कर्व निकाला है ना, इंटीग्रेशन का तो यही मतलब होता है ना, एरिया अंडर द कर्व निकाला, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। और अगर आपने बेसिकली ऐसे ग्राफ का डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव मतलब क्या, स्लोप निकाला है ना, स्लोप निकाला अगर ऐसे कर्व का, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को प्रेफर करते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे आपने जो है बेसिकली क्या कर दिया है कि वेलोसिटी को रखा, और एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को रखा है। चलिए, तो अब इसको बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, शेप। तो शेप कुछ ऐसा है कि पहले तो गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट करने का मतलब ये हो गया कि उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट तक स्पीड बढ़ती चलेगी। बाद में क्या बोला गया है कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करा देते हैं। कांस्टेंट स्पीड से मूव किया ना, मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन नहीं था यहाँ पे, है ना, एक्सेलरेशन 0 था। और उसके बाद में सेम वैल्यू से डिसेलरेट भी किया, है ना। तो चलिए, वो भी हमने बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ने एक्सेलरेशन डिसेलरेशन दिखा दिया है। ओके फाइन। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, इस रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये जो पूरा ग्राफ है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। बाय द वे, ये ग्राफ की शक्ल क्या है, इट्स लाइक ट्रेपेजियम, है ना, ट्रेपेजियम हमने पढ़ा हुआ है। एनीवे, या फिर इसको 2 ट्राइंगल और एक बेसिकली एक रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल से मिलकर चीज़ बनी हुई है। मतलब अगर आपको वैसा जमता है एरिया कैलकुलेट करने में, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। बट ट्रेपेजियम के फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं, ठीक है, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। चलिए खैर, तो बाय द वे ये जो एंगल्स होंगे वो तो एक्जैक्टली इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन सेम डिसेलरेशन, तो सब वैसे ही रहने वाला है। हाँ, तो अभी जो है कुछ लेबलिंग भी कर लेते हैं। और तो जैसे कि मैं इसे कह देता हूँ टाइम टी नॉट, एक नाम रख देते हैं टाइम टी नॉट। इस इसका भी टाइम टी नॉट, ड्यू टू सिमेट्री रीजंस। एंड बीच वाला जो है, बेसिकली बीच वाला, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 25 - 2 टी नॉट। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा है। अरे भाई बहुत ईजी है। टोटल टाइम कितना दिया था हमको, टाउ इक्वल्स टू 25 दिया था ना टोटल टाइम। जब टोटल टाइम 25 दोगे, और लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों में टी नॉट है, तो वो निकाल दो ना उसमें से, 25 में से, तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बेसिकली आपको समझ में आ रही है कि इस तरीके से है, ये टाइम आपको मिल गया। ओके, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन जो है बेसिकली इट इज़ अ स्लोप। एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, है ना, स्लोप ऑफ दिस लाइन, विच इज़ स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है,
इट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है ना, राइट। ओके, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि एक वेलोसिटी या मतलब एक पॉइंट आप यहाँ का ले लीजिए लेट से, और एक पॉइंट यहाँ का ले लीजिए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इसमें x और y क्या क्या चीज़ है, x की वैल्यू इसमें t नॉट है, और y की वैल्यू चलिए v नॉट कह देते हैं, है ना, ये इसके हिसाब से v नॉट कह देते हैं, ठीक है, मतलब जो भी मैक्सिमम स्पीड है वो। और यहाँ पर इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 0,0 है, 0,0। तो बेसिकली मैं इसको ऐसा लिखूँगा, v नॉट माइनस ज़ीरो अपॉन टी नॉट माइनस ज़ीरो। तो ये मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू वी नॉट बाई टी नॉट आ गई, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है बाय द वे, इट इज़ गिवन टू बी हाउ मच, इट इज़ गिवन टू बी 5, तो 5 दिया हुआ है, यानी कि वी नॉट इज़ 5 टी नॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं, क्योंकि ये हमको है ना ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी बात में, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे ना इसका देखिए क्या ज़रूरत पड़ेगी ना, अभी आप आगे देखेंगे जब हम लोग बेसिकली इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या क्या थी, एक्सेलरेशन दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, और सॉरी एक चीज़ इंक्लूड करना मैं भूल गया था, वो था वेलोसिटी, जो कि 72 किलोमीटर पर आवर दी हुई थी, जिसको हम लोग 72 इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाई, अगर हम लोग करेंगे 3600 सेकेंड्स, एक घंटे में इतने सेकंड होते हैं ना, तो ये जब हम करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। सो बेसिकली ये तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी। अब एवरेज वेलोसिटी जो है वो होती क्या है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है बेसिकली वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस है कितना, टोटल डिस्टेंस है कितना जो उसने कवर किया है, ठीक है। एक सेकंड, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एरिया अंडर द कर्व लेना होगा। तो ये एरिया अंडर द कर्व कैसे लेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो दिस इज बेसिकली हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, अब हाइट जो भी हो और पैरेलल साइड्स जो भी हो वो, डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम तो 25 है, सिंपली 25 है, 25 सेकंड है। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम विच इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक तो ये साइड है आप देख सकते हैं, और एक ये साइड है ना, तो एक तो 25 हो गया, ये 25 हो गई, 25 हो गई साइड, है ना, और ये वाली साइड का क्या, ये 25 माइनस 2 टी नॉट है ना, 25 माइनस 2 टी नॉट है, तो एक तो 25 हो गया और एक 25 माइनस 2 टी नॉट, दैट्स इट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स वाला पार्ट हो गया, इंटू हाइट, हाइट का क्या, तो ये जो हाइट है बेसिकली हाइट है वो कितनी हाइट है, तो हाइट इज़ वी नॉट, तो हाइट इज़ वी नॉट, याद रखिएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, ये हमको मिल गया है, वी एवरेज इज़ 20, ये तो पता ही है ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि 20 मीटर पर सेकंड है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया था, उसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो ये इस तरीके से हमारी जो है इक्वेशंस बन रही हैं। ओके, अब इसके आगे की कहानी क्या है कि आप बस चीज़ें सब्सटीट्यूट कीजिए, तो यहाँ पे 20 इंटू 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है हाफ, ओके हाफ एज इट इज़ रखते हैं, इंटू 25 प्लस 25 विच विल बिकम व्हाट 50, तो 50 माइनस 2 टी नॉट, अच्छा बाहर क्या दिया हुआ है, वी नॉट मतलब 5 टी नॉट ना, देखिए हमें ज़रूरत पड़ी ना उसकी, वी नॉट इज़ 5 टी नॉट, ठीक है। ओके, चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं इसको भी क्या करूँगा कि ये 2 जो है इस तरफ ले आता हूँ, तो इट विल बिकम लाइक व्हाट 20 इंटू 25 इंटू 2 इक्वल्स टू, ये जो है मेरा इट विल बिकम व्हाट लाइक 50 माइनस 2 टी नॉट, ठीक है, इंटू 5 टी नॉट, इस तरीके से है। तो अभी मुझे करना क्या है ना कि मुझे थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देना है, थ्रू आउट 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 20 इंटू 25 इक्वल्स टू, देखिए 2 तो चला गया ना, लेफ्ट साइड में से 2 चला गया, वो एक ही टर्म है ना, 20 इंटू 25 इंटू 2 चला गया, और राइट साइड पर जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर मैं ले लेता हूँ डिवीजन, तो इट विल बिकम 25 माइनस टी नॉट इंटू 5 टी नॉट, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब ये जो 5 है ये 25 के कैंसिल होकर 5 दे देगा आपको, तो 25 इंटू 5 विल बी 100 इक्वल्स टू 25 माइनस सॉरी 25 टी नॉट माइनस टी नॉट का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से हो गया, विच गिव्स मी टी नॉट स्क्वायर माइनस 25 टी नॉट प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना, तो टी नॉट स्क्वायर माइनस 5 टी नॉट माइनस 20 टी नॉट प्लस 100 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, एंड यहाँ पर टी नॉट कॉमन, सो इट विल बी व्हाट टी नॉट माइनस 5 माइनस 20 निकाल दिया तो टी नॉट माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो दिस गिव्स मी
टी नॉट माइनस 20 इंटू टी नॉट माइनस 5 इक्वल्स टू 0, विच गिव्स मी टी नॉट इक्वल्स टू 20 और टी नॉट इक्वल्स टू 5। अब ये दोनों में से प्लॉजिबल सोल्यूशन क्या है, कौन सा सोल्यूशन एक्चुअल में जो है बेसिकली हो सकता है, तो वो चेक करते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो टी नॉट की वैल्यू अगर मैंने सच में एज्यूम कर ली कि 20 है, तो ये 20 40 सेकंड्स तो इधर ही हो गया है ना, तो फिर इसका क्या। और हमने तो बताया था कि पूरा का पूरा कंप्लीट जो ये चीज़ है ये मिला के बेसिकली 25 है, तो ये नहीं हो सकता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत है, टी नॉट इक्वल्स टू 20 गलत है। टी नॉट इक्वल्स टू 5 हो सकता है ना, दैट इज पॉसिबल, तो वो समा सकता है उसके अंदर। तो टी नॉट इक्वल्स टू 5 विल रिजेक्ट दिस सोल्यूशन। सो टी नॉट इक्वल्स टू 5 ले लिया। ओके, तो अभी बीच वाला पार्ट है ना, जिस पार्ट के लिए मतलब इतने पार्ट के लिए वो क्या कर रहा था, ये वाले पार्ट के लिए कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था ना, कांस्टेंट स्पीड से, तो बेसिकली वही तो निकालना है ना। तो वो पार्ट की वैल्यू क्या है, तो टाइम फॉर विच द कार मूव्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सिंपली 25 माइनस 2 टी नॉट, विच इज 25 minus twice into 5, which gives me 15 seconds. 15 seconds, that's it. This is the answer. Thank you. I hope कि आपको ये समझ में आया होगा।